हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं अकाउंट का एक नया चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5। द नेम ऑफ चैप्टर इज अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन, दैट इज फॉर द 11th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम, लेक्चर नंबर 31। नाउ अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या? तो अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट इज इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटी। क्या है? एसेट्स इज इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ध्यान रखना, हमारे अकाउंट में जितने भी ट्रांजैक्शन हैं वो इसी इक्वेशन पे बेस्ड है। हालांकि ये इक्वेशन रट्टा नहीं मारना है, खाली समझना है कि ये एक्चुअली ऐसा होता भी है। तो हाँ, ऐसा ही होता है हर एक ट्रांजैक्शन में। जितना हमारा असेट होता है, असेट इज इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटी, मतलब अगर आप कैपिटल और लायबिलिटी का प्लस करोगे तो आपको टोटल क्या मिल जाएंगे? एसेट मिल जाएंगे। इज इट क्लियर? तो इन शॉर्ट दैट इज कैन बी डिनोटेड बाय ए फॉर एसेट, सी फॉर कैपिटल एंड एल फॉर लायबिलिटी। सो ए इज इक्वल सी प्लस एल, ए इज इक्वल सी प्लस एल। अब मैं आपको कुछ डायरेक्टली एक इलस्ट्रेशन से एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2। देखो मैं सिर्फ एक ही इलस्ट्रेशन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, मतलब ऑलमोस्ट 2 to 3 लेक्चर्स में ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा और आपके पास होमवर्क थोड़ा ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट राइट जर्नल एंट्रीज। तो आपको करना क्या है? देखो आपको करना ऐसा है कि 2 पेज लेने हैं। 2 पेज में पहले पेज पे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट रेडी होना चाहिए। जैसे कि ये देखिए, हाँ ये जैसे ये जर्नल एंट्री है, ठीक है। तो ये जनरल एंट्री, और दूसरे वाले पेज में जब मैं ऐसे स्किप करूंगा ये, तो ये मेरा दूसरा पेज है। दूसरे पेज में आपको ए इज इक्वल सी प्लस एल का एक कॉलम बनाना है, ठीक है। सारे इक्वली होने चाहिए। समझ में आ रहा है? देखो जैसे कि ये है, मान लो, जस्ट अ सेकेंड, हाँ मान लो ये कि ये है मेरा एक बुक, ठीक है। ये है फर्स्ट पेज और इसके बाद का पोर्शन वाला ये है सेकंड पेज। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जनरल एंट्री बनाऊँगा और बिल्कुल दूसरे पेज पे यहाँ पर मैं लिखूँगा ए इज इक्वल सी प्लस एल, ठीक है। क्या लिखूँगा मैं वहाँ पर? ए इज इक्वल सी प्लस एल। इज दैट क्लियर? और इस तरफ होगा जनरल एंट्री का फॉर्मेट, जो जनरल एंट्री का फॉर्मेट अपने बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से। इज दैट क्लियर? तो ये देख लीजिए, ये है मेरा फर्स्ट पेज और ये है मेरा सेकंड पेज। नाउ द फर्स्ट एंट्री क्या है? फर्स्ट एंट्री, तो फर्स्ट एंट्री है रमेश हैज ब्रॉट कैश ₹20,000 एंड फर्नीचर ₹10,000 टू कमेंस द बिजनेस। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी इसकी कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर कम्स इन फर्नीचर अकाउंट डेबिट। सो कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये होगी हमारी जनरल एंट्री। क्या होगी जनरल एंट्री? इस तरह से, कैश अकाउंट डेबिट 20,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैपिटल अकाउंट 30,000। अब देखो ध्यान से मुझे बताओ, फर्नीचर हमारा असेट है, कैश हमारा असेट है, तो एसेट इंक्रीज एंड कैपिटल इंक्रीज, ठीक है। मतलब टोटल 30,000 का हमारे पास असेट है और 30,000 का क्या है? कैपिटल है, ठीक है। तो इसकी इफेक्ट क्या होगी? इसकी इफेक्ट ये देखिए इधर, देखो एसेट के कॉलम में, तो एसेट के कॉलम में कैश 20,000, फर्नीचर 10,000, टोटल हो गया 30,000, लायबिलिटी है 0 और बचा हुआ सारा का सारा क्या है? कैपिटल 30,000। तो हो गया ए इज इक्वल सी प्लस एल। देन एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 2 इज 5,000 डिपोजिटेड इन अ बैंक टू ओपन अ बैंक अकाउंट। बैंक में अगर आप पैसा डिपॉजिट करोगे तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यस या? तो एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000 रुपीज। नाउ अगर आप बैंक में पैसा डालोगे तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, मतलब यहाँ पर एसेट इंक्रीज होंगे, एसेट इंक्रीज होंगे, ठीक है। और कैश अगर आप बिजनेस से ले जाओगे तो कैश कम हो जाएगा, मतलब एसेट डिक्रीज होंगे। एसेट क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। मतलब एक ही साइड इफेक्ट हुई, एक तरफ एसेट इंक्रीज हुआ और दूसरी तरफ एसेट्स डिक्रीज हो गए। मतलब एसेट जितना था उतना का उतना ही रहेगा और कैपिटल और लायबिलिटी विल रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। तो ये देख लीजिए, 30,000 वॉज ऑलरेडी विथ अस। नाउ 5,000 डिपॉजिट किया बैंक में तो 5,000 गए और बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज हो गया 5,000। इस तरह से हमारा टोटल एसेट हो गया 30,000 और कैपिटल था ऑलरेडी 30,000।
Is that clear? Now entry number 3. So entry number 3 is what? So we can check the entry. Goods of 8,000 purchase from Rajesh. So राजेश के पास से परचेज करोगे तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट. क्या एंट्री होगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट. ये हमारी एंट्री होगी. क्या? परचेस अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट. तो देखो ये रही एंट्री. सी द एंट्री परचेस अकाउंट डेबिट. देखो गुड्स परचेस करेंगे तो गुड्स बिजनेस में आए, गुड्स आए मतलब एसेट इंक्रीज हुआ, तो 8,000 का एसेट इंक्रीज हुआ. राजेश को 8,000 देना क्या बाकी है, तो 8,000 हम देंगे, तो दैट इज अ लायबिलिटी टुवर्ड द बिजनेस. ठीक है. सो राजेश की लायबिलिटी हमारी क्रिएट हुई, तो मतलब क्या हुआ? 8,000 का एसेट इंक्रीज हुआ और 8,000 की लायबिलिटी इंक्रीज हुई. इज दैट क्लियर? सो चेक द इफेक्ट. तो आप चेक करोगे अगर, तो ये रहा परचेस, तो परचेस से 8,000 का एसेट इंक्रीज हुआ और दूसरे ही तरफ 8,000 की लायबिलिटी इंक्रीज हुई. इस तरह से टोटल एसेट हो गया 38,000 और लायबिलिटी प्लस कैपिटल हो गया 38,000. यू कैन चेक इट. इसके बाद का है गुड्स ऑफ 6,000 परचेस फॉर कैश. परचेस फॉर कैश की एंट्री क्या होगी? तो एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. क्या एंट्री होगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो ये रही एंट्री. देखिए परचेस अकाउंट डेबिट 6,000 टू कैश अकाउंट 6,000. देखो परचेस करेंगे तो स्टॉक आएगा, गुड्स आएगा तो एसेट इंक्रीज होगा, कैश गया तो एसेट डिक्रीज होगा. मतलब सारी की सारी इफेक्ट एक साइड ही रहेगी, इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन एसेट. ठीक है. तो इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन एसेट, बस यही एंट्री रहेगी और कुछ नहीं. तो ये देख सकते हो आप यहाँ पर. सही परचेज किया तो 6,000 का हमारा कैश गया और दूसरा स्टॉक आया, मतलब दोनों इफेक्ट एक ही साइड रहेगी. 38,000 का 38,000 ही रहेगा और इन दोनों का टोटल भी 38,000 होता है. इसके बाद एंट्री नंबर 5 पे अगर चले तो एंट्री नंबर 5 क्या कहता है? इन एंट्री नंबर 5 गुड्स ऑफ 5,000 सोल्ड फॉर ₹9,000 टू रमन ऑन क्रेडिट. देखो 5,000 का गुड्स है, आपने 9,000 में बेच दिया, 4,000 का प्रॉफिट हुआ. एंट्री क्या होगी? पहले सेल्स की एंट्री देख लेते हैं. तो एंट्री होगी रमन अकाउंट डेबिट. एंट्री क्या होगी? रमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 9,000 टू सेल्स अकाउंट 9,000. ये होगी हमारी एंट्री. क्लियर? लेकिन यहां पर इफेक्ट क्या क्या होंगे? एक तो 5,000 का हमारा एसेट गया. ठीक है. रमन को बेचा तो रमन से हमको 9,000 लेने के हैं, तो 9,000 का एसेट क्रिएट हुआ, 4,000 का प्रॉफिट है. तो प्रॉफिट, जब भी प्रॉफिट हो तो कैपिटल इंक्रीज होता है और एक्सपेंस हो तो कैपिटल जो है वो डिक्रीज होता है. इज दैट क्लियर? तो 5,000 का एसेट डिक्रीज हुआ, फिर 9,000 का एसेट इंक्रीज हुआ और 4,000 का कैपिटल इंक्रीज हुआ क्योंकि वो हमारा है प्रॉफिट. तो इस तरह से इसकी इफेक्ट होगी. देखिए हाँ, आप देख सकते हो ये रमन अकाउंट डेबिट 9,000 टू सेल्स अकाउंट 9,000. इज दैट क्लियर? अब इफेक्ट देखना. इफेक्ट अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हमने 5,000 का गुड्स जो है वो सेल किया है. ठीक है. और तो माइनस हुआ. दूसरा 9,000 के हमारे डेटर क्रिएट हुए तो 9,000 इंक्रीज हो गया, प्लस 4,000 का प्रॉफिट हुआ. वो प्रॉफिट है कैपिटल में ऐड किया हमने, तो कैपिटल हो गया 34,000 का. ठीक है. और 8,000 की लायबिलिटी थी और टोटल एसेट हो गया 42,000. इस तरह से वापस से इक्वेशन जो है वो टैली हो जाता है. क्लियर है? देन नंबर 6. सो नंबर 6 जो है क्या कहता है? गुड्स ऑफ 3,000 सोल्ड फॉर 6,000 इन कैश. सो सेम एंट्री है, बस यहाँ पे कैश मिला है. तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6,000. तो क्या होगा? 6,000 तो कैश आया तो एसेट इंक्रीज हो गए, एसेट इंक्रीज हो गया. 3,000 का गुड्स गया तो 3,000 के एसेट डिक्रीज हो गए और 3,000 का प्रॉफिट हुआ तो 3,000 का कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो गया. ये रहा. देखिए आप कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6,000. तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये हमारा सेल्स किया तो 6,000 का एसेट इंक्रीज, हमारा कॉस्ट 3,000 का डिक्रीज और 3,000 का प्रॉफिट इंक्रीज. इस तरह से वापस से इक्वेशन जो है वो टैली हो जाता है. एसेट होते हैं 45,000 और कैपिटल प्लस लायबिलिटी हो जाता है 45,000. ठीक है. इसके बाद नंबर 7 जो है, नंबर 7 क्या है? सो नंबर 7 कहता है
गुड्स ऑफ 1000 रिटर्न टू राजेश, रिटर्न टू राजेश, ठीक है। तो परचेस रिटर्न है ये, तो क्या होगी एंट्री, एंट्री होगी राजेश अकाउंट डेबिट, राजेश अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू गुड्स रिटर्न मीन्स परचेस रिटर्न अकाउंट। इज दैट क्लियर? राजेश अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। तो क्या हुआ, देखो राजेश को हमने गुड्स रिटर्न किए तो हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। कितनी लायबिलिटी डिक्रीज हुई, तो 1000 की लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। और दूसरा कॉन्ट्ररी, हमारा 1000 का एसेट जो है वो भी डिक्रीज हो गया। तो एसेट भी डिक्रीज हुआ और लायबिलिटी भी डिक्रीज हुई। नाउ सो लास्ट अगर आप देखो ये रहा राजेश अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो हमारे एसेट डिक्रीज हो गए 1000 के। और अच्छा, आपको इस तरह से इफेक्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट टोटल में से माइनस प्लस कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा आपकी जो लायबिलिटी है वो भी क्या हुई, डिक्रीज हो गई। तो इस तरह से वापस से हमारा इक्वेशन जो है वो टैली हो गया। इज दैट क्लियर? सो आज के लिए इतना ही, इसका बचा हुआ पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।